हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। आज हम बात करेंगे एफर्मेशंस क्या होती हैं, एफर्मेशन कैसे काम करती हैं, कैसे लिखनी चाहिए और एफर्मेशन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एफर्मेशन कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि आप चाहते हो आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए, वो आप प्रेजेंट टेंस में जब लिखते हो, मतलब कि वो हो गया है, इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन, उसको एफर्मेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज जो आपकी डिजायर है, आपकी गोल है और उसको आज आप लिखते हो कि वो हो गया है, उसको प्रेजेंट टेंस में एक ऐसे स्टेटमेंट में फ्रेम करते हो कि आपकी वो चीज आपको अभी मिल गई है, अभी आपके पास है, उसको एफर्मेशन बोलते हैं। तो जब भी आप एफर्मेशन लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट हमें ऐसा लिखना होता है कि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए। और जैसे कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है तो सबकॉन्शियस को नहीं पता होता कि ये रियल है या ये फेक है, मतलब ये सच में हो गया है या ये सिर्फ अभी बता रहा है मुझे। तो वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाता और जो भी चीज सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है और वो उसको समझता है कि वो सच है, वो ही आपकी रियलिटी बन जाती है। पर दिक्कत कब आती है? जब वो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचता। मतलब कॉन्शियस ब्रेन भी तो है। जब भी आप कोई ऐसी बात बोलोगे जो कि अभी नहीं है पर आप बोले जा रहे हो, तो आपका कॉन्शियस उसे डिनाई करता रहेगा, मना करता रहेगा, सबकॉन्शियस तक जाने का उसको मौका ही नहीं देगा, बार बार वहीं पर उसकी एक्सेस को डिनाई करके उसे खत्म कर देगा, बता देगा ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो एफर्मेशन ऐसी लिखनी है कि आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को ट्रिक कर दो और जो भी एफर्मेशन है वो आपकी रियलिटी बन जाए। जब हम एफर्मेशन लिखते हैं तो मैंने एफर्मेशन को दो चीजों में डिवाइड करा हुआ है। मैं अपनी लाइफ में एफर्मेशन को दो तरह से अप्लाई करती हूँ। एक होती है बेसिक एफर्मेशंस, एक होती है कुछ मेजर एफर्मेशंस। तो बेसिक क्या एफर्मेशंस है? जैसे आप एफर्मेशन स्टार्ट करोगे ना, आप बोलना स्टार्ट करोगे, आप एफर्मेशन को अपना डेली रूटीन में लेकर आओगे तो हर चीज में ना आप एफर्मेशन पहले ही डाल दोगे। मतलब आप सुबह सोकर उठे तो आपको सबसे पहले उठकर यही बोलना है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का मेरा सारा काम बहुत अच्छा हुआ है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, आज मैंने बहुत इंजॉय करा है, आज मैंने टाइम पर काम खत्म कर लिया है, आज मैं टाइम पर ऑफिस पहुंच गया हूं, आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज मैं बहुत खुश हूं। तो आपको क्या करना है? ये कैसी एफर्मेशंस है जो आपकी डेली रूटीन को लेकर है। मतलब आप जैसे उठे तो आपने वहीं से एफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दिया। सुबह उठने को लेकर एफर्मेशन, टाइम से ऑफिस पहुंचने को लेकर एफर्मेशन, खाना बनाने को लेकर एफर्मेशन, खाना खाने को लेकर एफर्मेशन, घूमने जाने को एफर्मेशन, ट्रैफिक के लिए एफर्मेशन, हर चीज के लिए एफर्मेशन। तो ये अपना एक डेली रूटीन, एक लाइफस्टाइल में लेकर हम आएंगे कि हम हर चीज पर पहले ही एफर्मेशन दे देंगे, एफर्म कर देंगे, सबकॉन्शियस को बता देंगे ये चीज अच्छी हो गई है। इससे क्या होता है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज होती है कि आप पहले ही एक पॉजिटिव इंटेंशन डाल देते हो। जैसे ही हम किसी भी चीज में पॉजिटिव इंटेंशन डाल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रेन में क्या आता है? नेगेटिव थॉट, पता नहीं आज क्या होगा, पता नहीं आज ट्रैफिक ना मिल जाए, पता नहीं आज बॉस ना मुझे डांट दे। तो ये सारी चीजें सबसे पहले ब्रेन में आती है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। ब्रेन में ये नहीं आने की जगह क्या आएगा? एफर्मेशन ही पहले आ जाएगी। तो जैसे ही एफर्मेशन आ जाएगी, जैसे ही पॉजिटिव इंटेंशन आ जाएगी, वैसे ही आपकी सारी चीजें पॉजिटिवली वर्क करने लग जाएगी। तो इससे कहते हैं बेसिक एफर्मेशन, जो आप हर काम को करने से पहले करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये एफर्मेशन जब अपने खाना बनाने से स्टार्ट करी कि मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जब भी कुछ बनाया तो इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी यमी, इट्स वेरी डिलिशियस। अभी खाया नहीं है बट सब कुछ ये चीजें बोल दी। तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ, चीजें अच्छी होने लगी, चीजें लोगों को अच्छी लगने लगी, खाना दूसरों को अच्छा लगने लगा और मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे ही इंटेंशन अपने बहुत छोटे छोटे कामों में भी देने लग जाते हैं ना, तो हमारी चीजें अच्छी होने लग जाती है। जबकि हम क्या बोलते हैं? मैं तो कुछ भी बना लूं, किसी को पसंद नहीं आता, मेरे खाने में कुछ ना कुछ कमी निकल जाएगी, पता नहीं मैंने नमक तो नहीं कम डाल दिया। हम सबसे पहले, आपने देखा किसी को खाना टेस्ट कराने से पहले पूछते नमक ठीक है, नमक कम तो नहीं है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम डाउट करते हैं। हम डाउट करते हैं। इसी को, डाउट्स को कैंसिल करने के लिए ही क्या देनी है? बेसिक एफर्मेशन फॉर एवरीथिंग यू डू। दूसरी बात करेंगे हमारी मेजर एफर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी गोल ओरिएंटेड एफर्मेशन होती है। जो चीज मैं पाना चाहती हूँ, जो चीज मैं हासिल करना चाहती हूँ, जो मेरी डिजायर है, उसके लिए एफर्मेशन, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एफर्मेशन लिखेंगे।
आपको एफर्मेशन लिखनी है तो आपको एफर्मेशन कैसी लिखनी है, एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में लिखनी है। मतलब अगर वो चीज आपकी हो जाए, मतलब आपकी, अगर आप नौकरी के लिए लिख रहे हैं, शादी के लिए लिख रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस के लिए लिख रहे हैं, कोई वेकेशन के लिए लिख रहे हैं, जिस भी चीज के लिए लिख रहे हैं, अगर वो चीज हो जाए तो सबसे पहला पर्सन कौन होगा जिसको आप ये खुशखबरी देंगे और क्या बोलकर खुशखबरी देंगे, वो एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मतलब मैं, अगर मेरा जो भी गोल है अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले किसे बताऊंगी, मैं अपनी मदर को कॉल करूंगी या उनसे मिलने जाऊंगी या उनको सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसा हो गया, और वो किस वर्ड्स में होगी, मतलब मेरे वर्ड्स क्या होंगे कि देखो मम्मी मैंने ये कर दिया, यू शुड बी प्राउड ऑफ मी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन विच इज रियल, विच यू टॉक विद दैट पर्सन, जो आप, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, मदर हो, आपकी हस्बैंड वाइफ जो भी हो, जिसको भी आप सबसे पहले वो बात बताएंगे उसके साथ कैसे कॉन्वर्जेशन में आएंगे। तो अगर मैं जब एफर्मेशन लिखती हूँ इस तरह की तो मैं उस कॉन्वर्जेशन में चली जाती हूँ। क्या होता है, कभी आप कोई नॉवल पढ़िए या कोई एक ऐसा स्टोरी पढ़िए, नॉवेल्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि जहां पर किसी कैरेक्टर का एक स्टेटमेंट दिया होता है ना कि उस कैरेक्टर ने ये बात बोली, तो जब वो बात बोली और आप पढ़ रहे हो तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपके अंदर भी ना वो कैरेक्टर वाला फील आने लग जाता है, क्योंकि वो क्या है, कॉन्वर्जेशन है, उसने ये बोला, इसने ये बोला, एंड यू गेट अटैच टू अ कैरेक्टर, किसी ना किसी एक कैरेक्टर से आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे और आप उसमें फीलिंग आने लग जाएगी। तो जब हम कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ना किसी के भी साथ तो हम फीलिंग्स में ज्यादा से ज्यादा आने लग जाते हैं। नॉर्मल चीजें, नॉर्मल स्टेटमेंट में फीलिंग्स नहीं आती जितनी ज्यादा कॉन्वर्जेशनल फीलिंग्स आती है। किसी से बात करने की कैसी फीलिंग होगी वो कॉन्वर्जेशन में पता चलती है। वो हमें, जैसे हम नॉवल में कोई एक डायलॉग पढ़ते हैं तो उस डायलॉग के साथ फील आने लग जाता है। कोई मूवी का डायलॉग याद करिए, आप उस डायलॉग के फीलिंग में आने लग जाएंगे, उस डायलॉग के साथ अटैचमेंट हो जाएगा आपको। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें जो भी एफर्मेशन लिखनी है वो कॉन्वर्जेशन फॉर्म में लिखनी है कि मेरा ये काम हो गया, थैंक यू, जिसको भी थैंक्स करना चाहते हो, मेरा ये काम हो गया। फिर आप जिसको बता रहे हो, है ना, थैंक यू यूनिवर्स, मम्मी देखो मेरा ये काम हो गया, मैं बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स की, और देखिए मैंने कितने जल्दी ये काम कर लिया, जो भी काम है, जो भी मुझे ये जॉब मिल गई, मेरी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो गया, या फिर मेरी शादी होने वाली है, या वट जो भी चीज का कॉन्वर्जेशन है आपको वो उस फॉर्म में लिखना है विद दैट पर्सन जिसको आप ये बात सबसे पहली बार बताएंगे। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्जेशन लिखनी है। कॉन्वर्जेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एफर्मेशन में, दैट इज कंफर्मेशन। कॉन्वर्जेशन तो आपने कर ली, अब कंफर्मेशन कैसे होगी? कंफर्मेशन का मतलब होता है, अब मानिए आप जॉब के लिए लिख रहे हैं, एफर्मेशन आप लिख रहे हैं कि मेरे को मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, ये आपका गोल है। पर ये एफर्मेशन आपने लिखी है कि मम्मी देखो मेरी जॉब लग गई है और मेरी सैलरी पता है आपको कितनी है, 1 लाख रुपीज, तो ये आपने एफर्मेशन लिखी। पर अब क्या है, ये एफर्मेशन लिखने के बाद कंफर्मेशन, ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन क्या मांगेगा? सबसे पहले कंफर्मेशन, कैसे लगी है तुम्हारी 1 लाख की जॉब? तो आपको कंफर्मेशन देना है। मतलब अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई भी करा है, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए भी गए हो, तो आपको उसके कंफर्मेशन अपने ब्रेन को देने, सी मेरा इंटरव्यू हुआ है ना, तो मेरी तो जॉब लग गई, मेरे 1 लाख रुपए आ गए मम्मी। तो आपको अपनी कन्वर्सेशन को किसके साथ अटैच करना है? कंफर्मेशन के साथ। आपको कंफर्मेशन देनी है कि यस आई एम डूइंग दिस टू गेट दिस, इस चीज के लिए मैं ये चीज कर रहा हूं। इससे क्या होता है, इससे हमारे 3 चीजें अलाइनमेंट में आती हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। एफर्मेशन इज अ थॉट। कोई भी स्टेटमेंट लिखा इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेशन, वो क्या है? वो थॉट है। जब आपने उसे कन्वर्जेशन फॉर्म में लिखा, जब कन्वर्जेशन हुई आपकी और उस पर्सन के बीच की, तो आप फीलिंग में आ गए। तो आपका थॉट किसके साथ अटैच हो गया? आपकी फीलिंग के साथ। फिर जब आपने कंफर्मेशन दी कि देखिए मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आज 4 घंटे पढ़ा हूं, आज मैं 5 घंटे पढ़ा हूं, तो क्या हुआ? आज मैंने दूसरी बार रिवीजन कर लिया, आज मैंने तीसरी बार रिवीजन कर लिया, तो क्या होगा? आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग और आपके एक्शन एक सिंक में आ जाएंगे, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और आपकी एफर्मेशन काम करने लग जाएंगी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी एफर्मेशन काम नहीं करती, तो इस ट्रिक से अगर एफर्मेशन करेंगे ना तो एफर्मेशन डेफिनेटली काम करेगी। किसको अलाइनमेंट में लाना है? अपने थॉट्स को, थॉट्स विद द एफर्मेशन, फीलिंग विद द कन्वर्सेशन,
एंड एक्शन विद द कंफर्मेशन। तो ये तीनों चीजें करिए और एफर्मेशन लिखते रहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि कब पढ़नी है ये एफर्मेशन। तो बेसिक एफर्मेशन तो चलते फिरते हर वक्त चलेगी, बट जो ये हमारी पर्टिकुलर एफर्मेशन है, गोल ओरिएंटेड एफर्मेशन है, ये आपको जैसे ही आप सो के उठेंगे सबसे पहले आप अपनी एफर्मेशन पढ़ेंगे और उस फीलिंग में आ जाएंगे कि आप अपनी मदर को, अपने फ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, जिसको भी है सबसे पहले ये बात बता रहे हैं, उस फीलिंग में आ जाएंगे थ्रू द कॉन्वर्जेशन। वो कॉन्वर्जेशन फॉर्म में ही चलेगा। सबसे पहले सुबह उठकर आपको ये करना है। रात को सोने से पहले आपको ये पढ़कर सो जाना है और उस फीलिंग में सो जाना है। इट इज डन, बिकॉज आपने ये चीज एफर्म कर ली है, तो ये चीज हो गई है। इट्स डन, डन एंड डन। Thanks a lot for watching this video. Thanks a lot. Bye.